हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बचे हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम एलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद A to Z क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक लड़का पूछ रहा है कि इसको रिपीट करो। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, और इसमें इसके कोफिशिएंट का आधा जोड़ दें तो p/2 का स्क्वायर जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस p/2 का होल स्क्वायर। और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, -p/2। हमने इसको ऐसे बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 2 कॉमन ले लो, -p/2x -q/2y। तो आपको पता है कि x का कॉफिशिएंट -p/2, x का मान -p/2 हो गया, y का -q/2। ये बात थी सिंपल। तो ये मैंने कल वाला ही रिपीट किया है। तो जब भी वीडियो एडिट करो भाई तो इस पार्ट को मत रखना, एडिटर सुनेगा तो नहीं रखेगा ना। या दोबारा से शुरू कर लो। चलो, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, एक बार आइडिया देना जरा। यही आखिरी था? कोनो डाउट वगैरह तो नहीं था? डाउट रख के क्या करोगे यार, तो पेट में दर्द हो रहा है भयंकर। पहले तो यार बचपन में कितनी भी बड़ी बीमारी होती थी, लेकिन अगर रात को सो गए तो सुबह जग के खत्म हो जाती थी। है, होता था नहीं होता, पेट तो कुछ भी हो, चलो सो गए अब सुबह सही। अब पता नहीं इस उम्र में आने के बाद तो रात को सो जाओ जो मर्जी। पता नहीं, या तो लस्सी नुकसान कर गई, जो कल सुबह तुम्हारे चक्कर में लस्सी पी ली ना ठंडी। और क्या। क्यों, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए बोला था। शिट, पता नहीं। एक प्लस पेंटोसिड मंगाना, एक टेबलेट पेंटोसिड, और एक स्पोरलेक भी मंगाना। पेंटोसिड, स्पोरलेक, और जरूरत है एक और बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। वही ले रहा हूँ, असर नहीं करते भैया, अभी इतनी दवाइयाँ खा ली हैं। टाइप 3। टाइप 3।
क्या है, जैसे पहले तो एक फॉर्मूले की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा अगर हम हाफ से गुणा कर लें ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा, 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है, तो एक a² और एक b² ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। क्या है, तुम्हें सुबह सुबह नींद आ रही है? वो डीपी तुमने मुझे मैसेज किया था, वो डीपी हिरन जैसी लगा के, भाई मैं तो देख रहा हूँ लोग पहचान में ना आए, क्या करते हो तुम लोग डीपी के साथ? तो मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये 1% कोई इंसान देखा हुआ सा लग रहा है, खुद ही गैस मारते हैं। मतलब पिछले साल तुम आलिया भट्ट थी, पिछले साल की है, खुद की लगा लो। कमाल हो रहा है भैया, प्लीज गुमराह मत करो। फोटो से और डीपियों से तो सच में वो उठ गया, भरोसा उठ गया। लोग एकदम डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट। पता नहीं कैसे एंगल सेट कर लेते हैं कि कोई भी कुछ भी लग रहा है। यद्रप्पा भैया का एरिया कितना खाली है फोटो लेने के लिए, थोड़ा बहुत तो एरिया बचा है, बाकी सब तो कवर्ड है। श्रीलंका में बैन हो चुका है ये सब। अच्छा, क्या? अच्छा, क्या हुआ अमेरिका में, कैसे बैन हुआ था? हाँ, नहीं बताओ, श्रीलंका ने क्या बोल दिया कि दाढ़ी वाले बंदे नहीं रहेंगे? जिसका, अच्छा बुर्का वाले ना, तो ये तो दाढ़ी पहना, बुर्का थोड़ी है इसका। नहीं नहीं, कौन मान गया? बेटे इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं कम कहता हूँ इससे जो तुम लोग भी कहोगे। पता है, आप देखेंगे इस पे, ऐसे ये तो सवाल लिखा हुआ है, ऐसे सवाल पूछ ले एसएससी ने, बताओ। अगर आदमी के सामने फॉर्मूला ना हो तो पागल हो जाए। और गुणा करना चालू कर दे। ऑप्शन क्या थे इसके, लिख देता हूं मैं। जीरो, हाँ जी, आपका उत्तर आ गया। नई एंट्री आपकी, पहली क्लास है आज। और बहुत दिन हो गए, कभी देखा नहीं। अच्छा, वो लड़की जिसको सास परेशान करती थी उसका क्या हुआ? बुला लिया सास ने परमानेंट? मिश्रा जी, आपके क्या हाल है? गेहूं निकलवा के आएंगे, बालों में इतनी धूल है। रास्ते में हो गई धूल। ओ, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, क्या करें बताओ। आप बताइए राजा बाबू, उत्तर आ गया। 12 क्या होता है ये? 12, ये 12 है? अबे 12 बोलो जब 12 नहीं बोल सकते तो 12। पता नहीं, गजब गजब के अंग्रेज बैठे हैं यहाँ, इंप्रेशन के चक्कर में इंग्लिश हिंदी दोनों खराब करेंगे अपनी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ये दिख रहा है कि नहीं? दिया नहीं इन्होंने ऐसे, लेकिन दिख रहा है साफ साफ, तो क्या लिखेंगे? हाफ ए माइनस बी कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, बी माइनस सी प्लस 4, आराम से भाई 12, 12 उत्तर आ गया। अच्छा, आपको मैंने डिजिटल सम पढ़ाया था ना जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो याद है? बता डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम कुछ नहीं होता, सम ऑफ डिजिट होता है। तो ऐसे सवालों में डिजिटल सम भी बड़ा फायदेमंद होता है। मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो कहा था कभी भी जोड़ में और गुणा में, माइनस में डिजिटल सम क्या होगा? बराबर होगा आंसर का भी और प्रश्न का भी। और डिजिटल सम होता क्या है? जैसे मैंने 13 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम होगा 1 प्लस 3 4। फिर हमने एक बात और बताई थी कि अगर 1 3 के साथ 9 आ जाए तो डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 और 1 10 और 3 13 और फिर 4 आ जाएगा। यानी 9 को काउंट ही मत करो अगर आ जाता है तो। एक बात हमने बताई थी कि 9 से अगर आपने किसी संख्या को गुणा कर ली तो कम वक्त उसका डिजिटल सम भी 9 हो जाएगा। 9 और 0 एक ही बात है, क्योंकि 9 आने पे तो हम 9 को हटा भी सकते हैं ना, तो 0 रह गया। यानी कि 9 से गुणा होने पर डिजिटल सम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है या 9 हो जाता है, बात वही है। क्योंकि देखो आप गुणा करेंगे 13 निम्मा 117 कितना आ गया? 9, 9 का मतलब 0। ये बात है, ये दो बातें हमने बताई थी आपको। और एक आधा डिजिटल सम सेम होता है। देखिए लगाते हैं इसमें डिजिटल सम, कठिन नहीं होगा बिल्कुल। देखो जैसे 117 से गुणा होने का मतलब है 9 से गुणा हो रही है, 7 और दोनों डिजिटल सम 0, इन दोनों का तो डिजिटल सम 0 हो गया। बोले है नहीं? और ये खुद ही 9 का स्क्वायर है तो डिजिटल सम 0। 9 वाले को 0 कर दो क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ना कुछ। बात समझ रहे हैं? अब कितना रह गया? 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 हो जाएगा क्योंकि 9 तो हटा देंगे। 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, 7 हो जाएगा डिजिटल सम माइनस। अब इसका कितना बचा है? 4 सत्ते 28, 8 और 2 10 1, तो 7 और 4 11 में से 1 गया, प्लस है क्या? अच्छा 7 और 4 कहाँ पे गड़बड़ कर दे? यहाँ पे 3 और 2 5, अच्छा वही। और 5 सत्ते 35, 8 आएगा। तो 7 और 4 11 में से 8 गए 3। अब आप मुझे बताओ डिजिटल सम 3 किस में आ रहा है? 12 में, यही उत्तर। तो डिजिटल सम से भी हम इन सवालों को कर सकते हैं। डिजिटल सम इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द सवाल फ्रॉम द ऑप्शन। ओके गाइस, मैं एक दो सवाल और लिख रहा हूँ जिसमें आपको डिजिटल सम लगाना है अभी यहीं की। ठीक है भाई? काफी मैंने पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा डिजिटल सम तो कॉपी लेके देख लेना एक दूसरे की, बहुत अच्छे से बताया था। स्क्वायर वाली बात भी बताई थी जो कोई नहीं बताता कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही संख्या हो सकती है जिनका डिजिटल सम 1 4 7 9। बताया था ऐसा कुछ नहीं गधा वाले भाई साहब। यार तुम हाँ नहीं करते यार, तुम आदमी सही नहीं हो यार, यू आर नॉट द जेन्युइन गाय, यू आर द ओल्ड भैंस। आपको समझ आता है जी सारी बातें? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आप लेके आए ना इनको? आप तो पहले से पढ़ रहे थे हाँ? ठीक है। दादरी जी, आपको आ रहा है समझ? पिंकी कुमारी, आपके दोस्त नहीं है आज? क्या हुआ फिर, फोन चोरी हो गया? बता नहीं रही ना, अब आपसे छुपा रही है वो बातें। और कुछ बातें कोई बताता नहीं, शुरुआत में बता रहा हूँ पहले। बेटे येदुरप्पा, ये तो गोली खा के शेर हो रहा है एकदम। नहीं, 115 का स्क्वायर प्लस 113 का स्क्वायर, सर ये डिजिट सम से हो सकता है? प्लीज बता दें डिजिटल सम से। बताया तो, लेकिन इसने पर्ची पहले भेज दी होगी, सब्र नहीं करा होगा। एक सब्र भी तो कोई चीज होती है। हमने हमेशा कहा आप सब्र रखो, आपके मन की हर बात यहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, एक दो सवाल मैं और लिख रहा हूँ डिजिटल सम पे, बिल्कुल पेपर में आए हुए एज इट इज ऑप्शन के साथ, प्रीवियस ईयर किताब से ही लिख रहा हूँ। ये सवाल 2016 प्री में आया, 2015 प्री में आया, 2012 एफसीआई में आया, 2017 एलडीसी में। ये सवाल आता रहता है, मतलब इसकी आदत है बेइज्जती करवाने की, किसी के घर रोज रोज जाओ, हमें नहीं अच्छा लगता।
ये अब आप खुद देखो, जैसे डिजिटल सम ए का कितना है भाई, 2। आपने यहाँ रख दिया 2 ब्रैकेट में, 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 3, अंदर कितना आ गया 1 यानी 2। अब हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम 2 है, तो आंसर का भी कितना होगा 2। किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, खत्म खेल। समझ रहे हैं बात, आ रही है लल्ला समझ? जिनको पढ़ाया है डिजिटल सम वो समझ रहे हैं। वंच मोर, आप कह रहे हैं वंच मोर, क्या हुआ आपके पैर में, हड्डी टूट गई है? कौन सी लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या किसी से? और भाई ध्यान रखो यार अपना, ऐसे मत करो, ये हड्डियां जुड़ती बड़ी मुश्किल से हैं और बुढ़ापे तक दर्द करेंगे। ए बराबर 101 बराबर 2, ठीक है। डिजिटल सम 2 निकाल दिया, कैसे, इन सब का डिजिट का सम कितना है 2, 2 यहाँ रख दिया, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3, सॉल्व कर लिया इसको। 4 और 3 7 में से 6 गए, 1 तो 2 आ गया। हैं? देखो अब ये भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ऑप्शन चेंज रहेगा तो इतनी गणित पढ़ क्यों रहे, नहीं तो डिजिटल सम पढ़ा के कह देते सिलेबस खत्म, नहीं कह देते, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ये तो एक तरीका है कि ऐसे भी सवाल हो सकता है अगर कभी फंस जाए तो, समझ रहे हैं। ये तो नहीं कहा कि सारे सवाल ऐसे ही करने। आप ये कमाल करते हैं यार प्रभु, ऐसे मत करिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और आया हुआ है सवाल, कोई हम तो बनाया नहीं। मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। हाँ कोई बात नहीं, दूसरी मत लाओ, तुम कुछ खाने का देखो क्या कर सकते हो। खिचड़ी बना लेते हो? हम्म, उसको तो मैं भूल गया हूँ। ORS ले आओ तुम, ORS। अब आप बताओ कि P 9 है, मतलब 9 गुणा 11 ही तो है, यानी 9 से इसको गुणा होगी, इसका क्या मैं निकालूं? आपको बताइए कि 9 ही आना है इसका डिजिटल सम तो, और भैया 9 इसमें एक ही ऑप्शन का आ सकता है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 9 हटने के बाद बाकी तो 8 है। हो ही नहीं सकता। नहीं आई बात समझ? 9 भाई, पी का मतलब क्या है, 9 गुणा 11 ही तो है पी। भाई आराम से यार, अब मैं कह रहा हूँ कि 9 से अगर आपने गुणा कर दी तो डिजिटल सम 9 ही आना है। और 9 किस ऑप्शन में, पहले वाले में तो 3 8 है, इसमें भी 3 8 है, इसमें भी 8 8 8 3 8 है, सेकंड ऑप्शन में 9 9 9 है। बात समझ गए, डिजिटल सम वाली बीमारी है तो ये अलजेब्रा का ही सवाल।
एक सवाल अल्लाह और लिख लो, जाई पे देतल तम पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बड़े भैया? करने दोगा? सवाल करना पड़ेगा। अगला सवाल है 1 0 0 0 1। यद्रपा भैया आप बताओ। यार आप इतने पढ़े लिखे कैसे हो बताए? अब तो आप बहुत पढ़ गए हो जब से आपने गोलियों का सेवन किया। देखिए भाई, ये तो 0 हो गया इसका डिजिटल सम तो, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 एक क्यों। इतनी फास्ट हो पाएंगे सवाल कभी आपसे? क्लियर है दोस्तों बात? डकैत भैया बताएंगे पीछे। आपको आ रहा है समझ? हाँ जी बताइए बताइए।
अरे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, कैसे हैं? सर आपसे हमको दो बात पूछना था। हाँ बताइए बताइए। बात है कि हम जैसे आपके यहाँ से हम कोलकाता में चला रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब हमारा भी तो उम्र है, हुआ है। अगर हाँ, स्टूडेंट हमसे बदतमीजी करे तो मेरे पास क्या पावर है? ऐसे कौन बदतमीजी कर रहा है? ये तो बहुत ही गलत है, अभी हम समझा देते हैं। मान लीजिए बातचीत में ठीक नहीं है या ऐसा कुछ पावर है हमारे पास? अरे क्यों नहीं है, आपके पास पूरी पावर है। बस यही जानना चाह रहे थे। नहीं नहीं, पूरी पावर है, आप उसको अपने लेवल पे डील करिए और बोल दीजिए कि क्लास ना, ये कोई तरीका? आप इतने सम्माननीय हैं, इतनी एज है आपकी, हम आपसे गलत तरीके से बात नहीं कर सकते स्टूडेंट की क्या बिसात। जो भी है, तो मैं ये जानना चाहता था, ये लोग तो देख के अभिनय सर का क्लास कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज दी सुपीरियर पावर, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं। नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी बैड, और मैं अभी एक खुराक दे देता हूँ, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। ओके सर। 7y² बहुत बढ़िया भाई साहब, कभी नहा के आओ और अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, आप a - b कितना होगा? 2y यानी कि 4y² प्लस b - c कितना होगा? 9y² प्लस y²। 14y² बटे 2 कितना आ गया? मतलब फॉर्मूला पे बेस्ड कोई सवाल आएगा इस पे, तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई सवाल इस पे आता है कभी, तो यू विल डू इट। ठीक है सरकार। फिर इस पे और कैसे सवाल आ सकता है जिसमें थोड़ी मुसीबत आएगी, तो इसको तो आप ए पार्ट बना लीजिए फॉर्मूले को, और उसके बाद लिख दीजिए बी पार्ट। इसका क्या होगा? बी पार्ट। ठीक है। अगर हमें ये गिवन है a² + b² + c² बराबर ab + bc + c, अगर ये हमें गिवन है a² + b² + c² बराबर ab + bc + c, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, आप ऐसे लिख देंगे a² - b² ab - bc - ca बराबर 0, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? हाफ a - b² प्लस b - c² c - a² बराबर 0, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इन चीजों का सम कितना होता है? स्क्वायर का सम जीरो कब होता है? जब ये पर्टिकुलर जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो। ये जीरो होगा जब a बराबर b होगा, ये जीरो होगा जब b बराबर c, ये c बराबर a, यानी कि सारे बराबर ही हैं, तभी ऐसा होगा। तो आप लिख लीजिए इस बात को कि a बराबर b बराबर c इसका निष्कर्ष होता है कि अगर ये चीज है तो a बराबर b बराबर c होगा। सवाल इस पे कैसे कैसे आ सकते हैं? 7 8 सवाल हम इस पे करेंगे। तैयार है? आपने लिख लिया इतना? ठीक है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए की घात 4, 7 बी की घात 4, 8 सी की घात 4 बराबर 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 2b अपॉन सी प्लस ए प्लस बी अपॉन सी प्लस 3a अपॉन तब आपको पता है कि इसका मतलब होता है a बराबर b बराबर c। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम a बराबर b बराबर c है तो हम ये मान लेते हैं कि यार a बराबर b बराबर c कितना है, 1 है, 1 मान लेते हैं। लेकिन 1 है नहीं, हमने मान लिया अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहले तो आपने 1 रखा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस 8 15 16 और नीचे 8/3। मेरा जोड़ कितना खराब है, मैंने ऊपर 15 जोड़ा था नीचे 5 ताकि 3 आ जाए। दोनों ही गलत निकले, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। हो जाता है कई बार, कोई नहीं। 8/3 आ गया। ये मैं क्यों बता रहा था पता है, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे भी डिग्री सेम है। ऊपर कितनी है 4, नीचे कितनी है 4। अगर मैं हर जगह ए रख दूंगा तो ऊपर ए की घात 4 आएगा। इक्वल है ना सारे। यहाँ भी ए रख दूंगा, ए की घात 4, ए की घात 4, ए की घात 4 कट जाएगा, ए की घात 4 है नहीं। तो आप 1 तभी तक रख सकते हैं जब तक डिग्री सेम हो। कल को ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2a, और आप इतने होशियार हैं, आपने 1 रखा और एक उत्तर बता दिया इसका नहीं। इसका उत्तर अगर आप संख्या में कह रहे हैं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अदरवाइज अगर मैं ए रख दूं यहाँ पे सब जगह तो ए 2a स्क्वायर अपॉन 2a कितना आएगा ए। तो इसका उत्तर या तो ए आएगा या बी आएगा या सी, क्योंकि सब बराबर है। लेकिन संख्या में नहीं आएगा। 1 मत कर देना आप, ठीक है। बात समझ रहे हैं नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमसे डिग्री सेम पूछी गई है नहीं। तो 1 रखना तो है, लेकिन ये देख के तमीज से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर 2b है नीचे भी 2b आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस ये 3/। बहुत बढ़िया यदुरप्पा, बहुत बढ़िया बेटा। ये बात मैं क्यों बोल रहा था बताता हूँ। अभी इस बात पे एक सवाल पूछता हूँ, मिटा दें इसको। एक सवाल लिखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 बराबर 4√3। तो एसएससी ने तो पता है कितना सा सवाल इस पे पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था ए बी सी का अनुपात क्या होगा। हम पूछ रहे हैं आपसे कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बटे ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि बी की
क्यूब प्लस सी की क्यूब बट्टे ए स्क्वायर नहीं खाली ए। ये आपको दोनों बताने हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल दे दे तो आप समझ जाना कि हमें करना क्या है। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौक 16 तिया 48 बराबर 16 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आपने क्या पाया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया? 16 आ गया, जो किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो यहां से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी। क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी। अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो जैसे जहां पे डिग्री सेम है वहां तो हम एक एक रख सकते हैं। मैंने कहा जैसे यहाँ ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है तो एक एक रख दो। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 1 उत्तर आ गया। क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है, ठीक है। लेकिन जहां डिग्री सेम नहीं है वहां ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे क्या है, जैसे मैंने a बराबर b बराबर c रखा तो ऊपर 2a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे खाली तो 2a आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हाँ 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या कि हम abc निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, आप बताओ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है। तो मैं इस सबको 3a के बराबर रख सकता हूँ क्योंकि सारे तो a हैं। रख सकता हूँ कि नहीं? तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4/√3 कट जाएगा √3 बाय, रख देते हैं यहाँ पे 2 गुणा 16/32। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जहां डिग्री सेम ना हो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी का मान निकालना पड़ेगा। बोल दो भैया। बिना वजह के तैयारी करता हुआ देश का फर्जी युवा
क्या करें बताओ। तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं कि क्या होगा, किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं बेवकूफों की तरह। बस ये सिलसिला चल रहा है एक तरीके से। आपने भी आना ही है घर से, हमने भी आना ही है। गोल तो कुछ है ही नहीं जीवन का, क्या है बताइए। 2017 एसएससी पे कोर्ट फैसला सुनाने को राजी नहीं। 18 पे स्टे लगी जाना है, नहीं भी लगना, अगर करा भी रहे तो भी गलत है। फायदा ही नहीं उस 18 का जो 17 से पहले हो जाए। और क्या। 19 वाले सोच रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए तो मैं फॉर्म भरूं। उनका मनोबल तो वैसे ही टूटा हुआ कि 17-18 क्लियर हो तो 16 की अभी तक सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग आई नहीं है, कुछ की वो भी रह गई है। हाँ, इतनी बुरी स्थिति है। देश तरक्की कर रहा है। ये जरूर सुनते हैं एफएम पे, सारी व्यवस्था कर दी गई है और जो है बिना किसी लड़ाई दंगे के कल राजस्थान में चुनाव सफल हो जाएगा, बिना किसी बेईमानी के। तैनात कर दिया गया है लोगों को, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। है? बताओ। और नहीं तो क्या। आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत भयंकर। अब जो भी सरकार करेगी करेगी बहुत बुरी तरीके से। वहां तक पहुंचा नहीं है मोदी तक आवाज की, मजबूर हो जाए कि अभी डिसीजन दो, क्या करना है क्या नहीं करना। 2 महीने के अंदर, 2 महीने का टाइम नहीं है सरकार को, बहुत हुआ। अब होगा बड़ा आंदोलन। सच बोल रहा हूँ भाई। अरे अब जब नोटिस आ जाए ना तो कौन सा मेरे पे कोई काम है। तुम लोगों को ये तो है नहीं कि तुम्हारा पेपर है कल को, एक आध महीना हो जाएगा जो होना होगा। तुम लोग घर मत बैठ जाना बस। वही वही करना है लाइव आके। यार बिल्कुल ही हद कर दिया। बताओ, कल भी डेट थी कोर्ट की तो आज के लिए टाल दिया गया। आज फिर और टाल देंगे, फिर अब कहेंगे कि अब छुट्टियों के बाद डिसीजन देंगे। दुनिया को छुट्टियों की पड़ी है, यहाँ बच्चों की गर्मियों में एसटीसी हो रही है, बेचारे पढ़ रहे हैं। फिर कुछ भी कह देंगे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे मोदी के। आप मुझे बताओ, आप तो अच्छे अच्छे मतलब फैन हो मोदी के, मतलब आप चाहते हो, मैं भी मानता हूँ कि भाई उनकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं। आपको नहीं लगता कि उनको कभी इस बारे में बात करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो वो इस पता नहीं बोलते ही नहीं, थोड़ा बहुत तो करो आप। आपने तो रोजगार देने के बजाय छीन और लिया। प्राइवेट इतनी सारी कंपनियां बंद होंगी जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, और वो भी देश का कुछ फायदा नहीं हुआ कि चलो ऐसा होता कि इतना करोड़ पैसा वापस आया और उससे भला हो गया। वो सबने अपना अपना वाइट कराई लिया जुगाड़ से। है? यार देखो, फ्रॉड कंपनी की बात करें तो फ्लिपकार्ट और ये सबको आप फ्रॉड नहीं मानते क्या? स्नैपडील को, ये भी फ्रॉड है। लेकिन इससे देश का फायदा हो रहा है, भला हो रहा है। बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं, पहन के वापस कर रहे हैं, फायदा तो हो रहा है ना देश का। बताओ। भले ही वो डूब रही है क्योंकि फॉरेन की फंड नहीं है, क्या दिक्कत है? जब तक ओला ने 50 रुपए में बिठाया, हम लोग बैठे कि नहीं बैठे, खूब आनंद लिया। जैसे उसने 100 किया, हमने बैठना बंद कर दिया, ओला डूबने की कगार पे पहुंच गई। तो हम इंडियंस को इतनी समझ है कि जब तक सस्ता मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तब तक ही है। अगर आप ये सोचो कि आदत लगा देंगे तो हम अब उसमें नहीं आने वाले, अंग्रेजों की तरह चाय में कि आदत लगा देंगे। जब तक फ्री में बिठा रहे हो तो ठीक। कि एक कूपन वो नहीं होता था ओला में, आप ऐप डाउनलोड करो, एक राइड फ्री। तो हमने फ्री वाली ली, ये नहीं कि आदत थोड़ा, पता है हमें। बताओ कितने लोगों ने जियो उसी वक्त लिया जब तक फ्री रहा, और जैसे रिचार्ज की बारी आई तो पुरानी सिम चालू। बताओ। ये भी बात सही है, पता है कि एक इसी तरीका कर ले, जो भी बुलवाना हो वीडियो में बच्चों से ही, मतलब बच्चों के साथ रह के बनाई जाए लाइव। नहीं
मतलब माइक देके बच्चों को पूछना कि भाई कैसे क्या सीन है। बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। या ऐसा करते हैं, इन सबका अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में वीडियो में डाल देंगे। जो लड़का अच्छा बोलेगा, कई बार तो लड़के फर्जी भी बोल देते हैं ना, पता है नहीं डाटा कुछ, बोल दिया कुछ भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मुलायम सिंह यादव थे, सरकार भी सोच रही ये कब थे, कहीं बाहर तो नहीं रहा है पाकिस्तान वगैरह के। एक सवाल लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, नहीं 2c स्क्वायर लिख दो। क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस प्लस 4 बटे बी सी प्लस ए प्लस 2, ए बी कर लो, बी ए बी प्लस 2। क्या होगा, ओ आ, खोलने एक बार, आगरा से पूछता हूँ ना, कितना काबिल कौन बैठा है जिसको सवाल हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, यहाँ तो बच्चे नहा धो के भी नहीं आते। आगरा वालों, दिख नहीं रहा, लिख नहीं रहे तुम, आवाज आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अच्छा। बताना इस सवाल का क्या उत्तर है। मैं तुम्हारा सेटअप ठीक करवाता हूँ कल, प्लस इन आगरा वालों का माइक वगैरह सब ठीक करवाओ, इनकी आवाज आवाज क्लियर आई प्रॉपर। और नहीं तो एक बच्चे से सबकी प्रॉब्लम लिखवा के मंगवा लो यहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इनका सोल्यूशन करता हूँ कुछ बढ़िया। कुमारी पिंकी, आपका क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का। क्या इसका उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, कितना आ रहा है,
आप बताइए जी, आप तो काफी पढ़ी लिखी हैं। वाह, कोई बात नहीं। फ्रॉम नक्सलवाद, हाँ जी। टू कैसे? कैसे कैसे, वही तो पूछ रहे हैं। ए बराबर बी बराबर सी कर दिया आपने, तो उससे क्या होगा? वन तो नहीं कर दिया सबने कहीं? 4 और 4 8। आप तो पागल ही रहोगे। तुम आगरा से हो? तुम्हें बच्चों को जाओ, आगरा वाले बच्चों से पूरी प्रॉब्लम वॉब्लम पूछ के इनका निदान करके आओ, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। देखो भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ, अगर हम इसे 2 से गुणा कर लें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बातें आपने याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 रखना पड़ेगा। अब आप बताइए, अब ये अगर 0 के बराबर है तो कब हो सकता है? जब a बराबर माइनस बी हो, और जब b बराबर माइनस सी हो, और c बराबर माइनस ए हो, ठीक है? यही होगा। अब आप बताइए कि b बराबर कितना है, माइनस सी। अगर मैं माइनस सी यहां डाल दूं तो a बराबर कितना आ जाएगा, सी, यही आ जाएगा। आप खुद बताओ, a बराबर सी भी है और a बराबर माइनस सी भी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब 0 हो। ऐसा तभी हो सकता है कि जब c का मान 0 हो, नहीं तो नहीं हो सकता। कि भाई a बराबर सी भी आ रहा है, या c बराबर a भी आ रहा है और c बराबर माइनस ए भी आ रहा है। मतलब a और माइनस ए दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ये तभी हो सकता है जब a 0 हो, क्योंकि 0 से पहले माइनस लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो ऐसे निकाल लो, जैसे इसको हम क्या लिख सकते थे, c माइनस ए बराबर 0, और इसको c प्लस ए बराबर 0। तो दोनों को जोड़ेंगे तो c कितना आ जाएगा, 0। c 0 है तो ये b भी 0 और a भी 0, सब 0। यानी कि इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि a बराबर b बराबर c बराबर 0। 0 होते हैं तीनों। आप खेल गए सवाल में। अब अगर ये 0 होते हैं और हमें पता है, ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं पेपर में, लेकिन आएगा जल्दी। ये खत्म, ये खत्म, 4/2 कितना आ गया? 2 आना अलग बात है, फालतू बात नहीं, 2 आना अलग बात है। यद्रप्पा, आप ज्यादा बड़े हीरो बन रहे हो, आप जानते नहीं हो मुझे। क्वेश्चन 8 और 9 भी रिपीट मांग रहे हैं बच्चे। 8 और 9 में क्या पढ़ाया था हमने, एक बार ये नोट कर लो। भाई साहब कह रहे हैं कि सर जी आपने तो वही बात कर दी कि देसी शराब बिक रही है तो बनाने वालों का और उस फैक्ट्री में काम करने वालों को रोजगार मिल रहा है, बट जो वो शराब पी रहे हैं उनकी हालत क्या होगी? कितना घटिया लॉजिक दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप मुझे इस तरीके की लॉजिक देंगे और मैं मान जाऊंगा? शराब बिक रही है, बिना सरकार की परमिशन के बिक रही है क्या? गवर्नमेंट को शराब पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है, और इस रेवेन्यू के चक्कर में सरकार शराब बेच रही है। मैं नहीं बिकवा रहा कोई शराब। सरकार को नहीं पता कि गुटखा से नुकसान हो रहा है, फिर भी सरकार गुटखा बिकवा रही है। जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद कर सकती है एक लेटर पे, तो आपको लगता है गुटखे की कंपनी नहीं बंद कर सकती? क्यों नहीं कर रही बंद? कर देनी चाहिए। हमने कब कहा कि सर आपकी फैक्ट्री खुलवाओ? और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो आप कुछ ऐसा कर दो कि आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया और सारी कंपनियां बर्बाद हो गई। उसमें अच्छे लोगों का भी तो नुकसान हुआ होगा, अच्छे लोगों को भी तो परेशानी हुई होगी। हाँ, कितनी सारी चीज। इसका मतलब उनको पकड़ के बंद करते जो गलत कर रहे थे। अजीब अजीब से लॉजिक देते हैं। हाँ, बताओ और क्या। गुटखों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये सब हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा आपने? ये बिना सरकार की परमिशन के हो रहा है। हाँ, कोई चौकीदारी होगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। कुछ लोग क्या होता है कि कभी कभी किसी किस्मत चमक जाती है तो
लोग उसके लिए ऐसे पागल हो जाते हैं, जैसे ये पता नहीं लोग, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि लोग क्यों ऐसे किसी के लिए इतना पागल हो सकते हैं। लेकिन वही एक टाइम पे लोग आसाराम के लिए भी पागल थे और आज भी पागल हैं, जबकि वो जेल में और गलती साबित भी होगी तब भी लोग पागल हैं, क्योंकि जिनके पास दिमाग नहीं है तो वो तो किसी के लिए भी पागल हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और क्या। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है शादीशुदा है, सब कुछ जानते हैं लेकिन उनका दिल फिदा है, तो वो पागल है। हम दोनों पागल ही कहेंगे, क्यों भाई यदुरप्पा? अब आपका होता रहे दिल फिदा, हम क्या करें? आप मानते रहिए, हमारे पास जो दिमाग है हम तो सही गलत का को जज करना जानते हैं भाई, क्या सही क्या गलत। हम ये नहीं कि किसी की जहाँ कमियां है, हमने आज तक कभी नहीं कहा कि किसी और को प्रधानमंत्री ना। लोग हमसे कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, हम तो खुद कहते हैं नहीं है ऑप्शन, तब तक मोदी बेस्ट है, रहना चाहिए। लेकिन जो शिकायतें मोदी से इसका तो ना कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया बस तुम ही करोगे जो कुछ करोगे, जो कमियां हैं जो शिकायतें वो तो कहनी पड़ेंगी उससे, कि नहीं कहनी पड़ेंगी? विपक्ष है ही नहीं, बताओ। अब तो ये भी नहीं बहाना कोई मार सकता कि विपक्ष काम नहीं करने देता। चलो कोई नहीं, छोड़ो, जिससे जो बोलना है बोलता रहेगा। आप एक सवाल लिखो। लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस 2bc, 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। आपसे पूछ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, 0 1 2 माइनस 1 3 इस टाइप से उत्तर है। कितना आ रहा है, निकाल दिया आपने? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस
बी का स्क्वायर, या आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैं बना के बता देता हूँ पूरा। जैसे इसको लिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2c, ठीक है, बराबर 0। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप पहले इसको लिख दीजिए ए बी सी का स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस किस किस में है, बी सी पे माइनस नहीं है, बी सी पे माइनस नहीं है ना, ए पर है। इसका मतलब है कि बी सी पे माइनस नहीं है और ए जहां आ रहा है वहां माइनस है, तो बस माइनस है, ये 0 के बराबर आ गया। यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि बी प्लस सी किसके बराबर है, 1 कह सकता हूँ मैंने। अरे सही है, चल अब बी प्लस सी यहां रखेंगे तो 0 आ जाए। बोलो चाचा। आप ये स्क्वायर बना लेंगे इस तरीके से, किसी का भी बनाना होगा तो मैंने क्या बोला कि जैसे बी और सी है तो ये पॉजिटिव आ रहे हैं, या तो दोनों पे नेगेटिव करो बी और सी पे, साइन सेम है तो या तो दोनों पे नेगेटिव करो तो फिर ए पॉजिटिव हो जाएगा, बात वही है, ए माइनस बी माइनस सी बन जाएगा। हमने क्या देख लिया, बी और सी तो पॉजिटिव है, सिर्फ ए वाले से पहले नेगेटिव है तो ए से पहले नेगेटिव लगा दिया। कर लो, हम कब मना कर रहे हैं, कर लो कर लो, जल्दी कर लो। चलिए आपने ये लिख लो पॉइंट, बना तो आप लोगे इनको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसका मतलब होता है ऐसा तभी होगा जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा। बना अपने आप लोगे, जैसे मैंने और बनाने सिखाए, जो भी पेपर में आएगा, मान लेते हैं आपको याद नहीं रहा तो आपको बनाना आना चाहिए। a बराबर b बराबर c बराबर 0। है ये सब लिख लो। एक सवाल हम इस पे करेंगे, आ, आपने तो कुर्सी बना ली, बढ़िया है, सही है। किसी भी ब्रांच में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली आगरा अलीगढ़ में, तो आप मुझे बताओ कि क्या दिक्कत क्या है। जब से आपका कोचिंग खुला है मैं नंबर ही नहीं दे पाया अपना। फालतू बात बिल्कुल भी नहीं, बस काम की बात की क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आज शाम तक ही सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। जब भी आप कुछ बताएंगे तो उसके लास्ट में आगरा लिख दीजिएगा, मैसेज के लास्ट में, ताकि मैं वही मैसेज खोल के देख लूंगा कि आगरा अलीगढ़ में क्या दिक्कत है, ठीक है। 9971151230। और बताइए जी, सब बढ़िया।
ठीक है भाई, एक सवाल लिख लो इस पे। एबीसी आर नॉन रियल जीरो नंबर नहाने से जिसके आए बहार, आज मुझे नहाना है महीनों बाद। यार जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कम वक्त नहाने का भी टाइम नहीं होगा। नॉन जीरो रियल नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदु भैया आप बताएंगे। अगर आपने एक दो सवाल के उत्तर बैक टू बैक नहीं दिए तो हम यदुरप्पी दीदी को ले आएंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी फिर। है जी? नहीं भैया बहुत अच्छे हैं। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ डडियल। तुम सोचते हो तारीफ हो रही है लेकिन फिर लास्ट पॉइंट में गड़बड़ हो जाता है। मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं मैं। 8 और 9 पेज दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं 8 और 9 पेज की काफी डिमांड है। अभी दिखा रहा हूं, एक बार शुरू से पूरा ओवरव्यू कर देता हूं क्या क्या। बोलो बोलो बोलो। 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, अद्भुत हो लड़के तुम। देखिए अब आपने क्या, आप इसको उधर ले गए ना, ले गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप इतना अच्छा करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। 2BC प्लस 2C। अब आपको पता चल गया कि सी और ए में तो प्लस है, सी और ए में प्लस है यानी कि बी में माइनस है। ये आ गया करना, तो बी बराबर क्या आ गया यहां से, ए प्लस, तो ये 6 गुणा बी आ जाएगा और नीचे 2B है तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे सवाल अभी तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, एक भी पेपर में आज तक सवाल नहीं है। अब अगर अगली स्टेप पे सवाल बनता है तो ऐसा ही सवाल बनेगा, ये तय है। बात की गहराई को समझिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टिपिकल सिचुएशन ऑफ बात। कैसे कहें तुम्हें कितने मिटा दे, नहीं लिख लो फिर रोओगे। चलो एक सवाल नीचे चिपका लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA बराबर 0। देखिए आप बताइए, ये भी सेम है, ए और बी प्लस के हैं तो ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर सी। अब आप ही बताइए, अगर ए प्लस बी बराबर सी और यहाँ पे रख दें सी, तो सी और सी 2C, तो सी कहते हैं 2C और 4 8C प्लस सी 9C सी बराबर 9। ये उत्तर आ रहा था, बताओ। चलिए बाकी 8-9 स्लाइड दिखा दो इसके बाद इनको, जिस बच्चे का भी कोई स्लाइड रह गया है 8-9 पूरा एक बार दिखा देना, कि किसी को फोटो लेनी हो खींचनी हो कुछ करना हो तो। ठीक है, तो आज हमने कौन सा टाइप खत्म किया, टाइप 3। कल क्या पढ़ेंगे, टाइप 4। ठीक है,
हाँ, और इसके बाद अभी क्लास होगी, सर्किल शुरू होगा। ठीक है सरकार, चलो सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट नहा के नहीं आते तो कम से कम मुंह धोया करो भैया, सही नहीं लगता गर्मी में।